नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, आज हमने आरबीआई की पॉलिसी आते हुए देखी, लेकिन पॉलिसी में रेपो रेट कट आया 50 बेसिस पॉइंट का, मार्केट खुश हुआ। सीआरआर रेट कट आया, मार्केट और खुश हुआ। 100 बेसिस पॉइंट का कट आया। लेकिन मार्केट में एक ऐसा सेगमेंट भी था जिसमें कि एक बड़ा रिफॉर्म आया और मार्केट ने उसको भी हाथों हाथ लिया और मार्केट बहुत खुश हुआ। वो तीसरा रिफॉर्म था गोल्ड लोन में एलटीवी रेशो बढ़ाना। आरबीआई ने एलटीवी रेशो 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। एलटीवी रेशो होता क्या है, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अगर आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो पहले क्या होता था कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है, आप गोल्ड लोन कंपनी पर जाते थे तो वो 1 लाख का लोन आपका गिरवी रखते थे और 75,000 रुपये तक का उनको लोन देने की परमिशन थी। अब क्या हो गया कि अब उस रेशो को बढ़ाकर 85% कर दिया। यानी कि आपने अगर 1 लाख का लोन आपने 1 लाख का गोल्ड गिरवी रखा है तो आपको 85,000 रुपये का लोन आपको उसके अगेंस्ट में मिल जाएगा। एक बड़ा रिफॉर्म है, एक आम आदमी को भी राहत है और दूसरा उन कंपनियों के लिए भी बड़ी रिफॉर्म है जो इस तरह के लोन देती हैं। अब वो कंपनियां कौन सी हैं? वो कंपनियां हैं मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस और इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस। ये तीन कंपनियां जिनके शेयरों में हमने आज देखा कि 5 से 6% की तेजी आती हुई दिखाई दी। और इसमें एक लिमिट भी लगाई गई है कि 2.5 लाख से नीचे तक के लोन दिए जाएंगे और इसमें पेपर फॉर्मेलिटी बिल्कुल ना के बराबर होगी और इसमें क्रेडिट स्कोर और जो बहुत सारी सिबिल वगैरह की जो परिस्थितियां होती हैं उनको बहुत कम किया जाएगा, मतलब बहुत दूर रखा जाएगा। इससे एक आम आदमी जो छोटे तबके का आदमी है, जो 2.5 लाख से नीचे की टिकट साइज़ का लोन लेना चाहता है और अपना लोन गोल्ड गिरवी रख के पैसा उठाना चाहता है, उसके लिए बड़ी सुविधा ये आरबीआई की तरफ से दी गई है। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है, आम आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन शेयरों में क्या करें? जो ये शेयर्स हैं, इन शेयर्स पर टेक्निकल नज़रिया देने के लिए हमारे साथ दर्शकों के सबसे पसंदीदा एनालिस्ट अंशुल जैन जी जुड़े हुए हैं। अंशुल भाई नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार अंशुल भाई, ये बताइए, ये तीनों शेयर इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, इन तीनों पर आपकी क्या राय है? कहाँ तक जाते हुए दिख रहे हैं शेयर? देखिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा रिफॉर्म आता है तो अक्सर शेयर बहुत अच्छे जंप दिखाते हैं। एक जंप तो पहले सिरे का दिखा चुके हैं, क्या दूसरे सिरे का जंप दिखाने के लिए तैयार हैं या कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसा लग रहा है? तो मन्नापुरम, मुथूट और तीसरा कौन सा बोला आपने? इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस। आईएफएल फाइनेंस में एक ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट पूरे साल का 2025 के स्टार्टिंग से कैंडल पैटर्न बन रहा था। ब्रेकआउट 440 पे आया है, ऊपर में 550 तक ये स्टॉक जा सकता है। वॉल्यूम पैटर्न एक्यूमुलेटिव नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। दूसरा स्टॉक आता है मन्नापुरम का, बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है, मतलब टॉप ऑफ द लॉट कह सकते हैं। इसमें एक बड़ा कपनाडल पैटर्न का वीकली पे ब्रेकआउट 17 मार्च को आया था। उसके बाद 3, 6, 9, 10 इनसाइड कैंडल वीकली पे बनी है। मतलब डेली पे अगर 8-10 इनसाइड कैंडल से ब्रेकआउट आता है तो 10-15% स्टॉक आराम से चलता है। वीकली पे इसका 3 गुना कर लीजिए तो एनी डे 30% की रैली अगर स्टॉक में आती है तो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। स्टॉक में तगड़ा अप मूव आता हुआ दिख रहा है। करीब करीब आप पकड़ लीजिए कि यहाँ से 325 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट इस प्रोसेस में 6 से 8 महीने का समय लग जाएगा। लास्ट बचा मुथूट फाइनेंस। इसको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। ये वेडनेसडे अपने क्लाइंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने बाय दिया था 2245 रुपए में, अभी 2443 चल रहा है। इन द सेड प्रोसेस वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे पकड़ लें तो लगभग 5 महीने के टाइट क्लोजिंग का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। अगर ये स्टॉक 6 महीना 8 महीना लगा के कहीं भी 3200 रुपए आपको दिख जाए तो कोई बड़ी सरप्राइज नहीं होनी चाहिए। और मुथूट और मन्नापुरम दोनों मत सेलेक्ट कीजिए, दो में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। पूरे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखे जाते। एक स्टॉक कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों बिल्कुल बेस्ट लग रहे हैं। दोनों में से एक स्टॉक सेलेक्ट करके आप वीकली एसआईपी या मंथली एसआईपी डाल दीजिए। आप बहुत सुखी रहेंगे। एक सवा साल बाद आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। बिल्कुल। मैं इस समय मन्नापुरम की बुक्स देख रहा था अंशुल भाई, इन्होंने ऑलरेडी अपने को डाइवर्सिफाइड कर लिया है। ऑलमोस्ट 50% ये गोल्ड लोन देते हैं, बाकी
नॉन गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है इनकी टोटल लोन बुक का। अब इसमें क्या है कि दोनों साइड पर ग्रो कर रहा था इनका AUM, और नॉन गोल्ड वाला सेगमेंट भी इनका अच्छा ग्रो कर रहा है और गोल्ड लोन वाला भी कर रहा है। व्हीकल सेगमेंट भी इनका है, हाउसिंग सेगमेंट भी है, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में भी इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो कुल मिलाकर ये 51% जो लोन देते हैं वो गोल्ड का है और 49% ये बाकी सभी सेगमेंट को देते हैं। अब ऐसे में अगर मैं पहले मन्नापुरम के चार्ट को ठीक से आप देखें, आपने वैसे एक क्लियर कट बता दिया। मन्नापुरम में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एक ट्रेडिंग बाउंस, ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों परिस्थितियां, क्योंकि हमने देखा है 5% तो काउंटर ऊपर आ चुका है, 245-46 आ चुका है। ऐसे में तीनों परिस्थितियां बता दीजिए सर कि कैसे कैसे ट्रेड करें। सर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के ओके। लिए 4 दिन पहले अपॉर्चुनिटी थी जब हमने बाई दिया था, और हाँ। मन्नापुरम से ज्यादा अच्छी मुथूट में थी। लेकिन मन्नापुरम में मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से डेवलप हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि लगभग 1 इंच एक बॉर्डर के हल्का इसी तरफ है लो बीटा काउंटर का। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें कम मिलती है, इन्वेस्टिंग सेक्युलर बुल रन वाली अपॉर्चुनिटी है। तो इन्वेस्टर्स अगर यहाँ एक्यूमुलेट करते हैं तो एक आध साल में 300 सवा 300 मिल जाएगा। और अगर आपका नजरिया 4-5 साल का है तो गोल्ड लोन का बिजनेस एनी डे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। तो जब तक ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बनी रहती है आप इस स्टॉक को आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही शेयरों पर राय दे दी गई है। IIFL फाइनेंस में आपको याद होगा सभी को, जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी समय से हैं, कि इस कंपनी के साथ एक बार RBI ने गोल्ड लोन को लेकर ही कुछ इसके साथ प्रॉब्लम आई थी, और उस समय इसकी जो लोन बुक थी गोल्ड लोन की वो करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा थी। फिर उसके बाद थोड़ी सी श्रिंक हुई, उसके बाद अब दोबारा से जब क्लैरिटी मिली तो ये काउंटर फिर से चलने लगा। कंपनी को सब तरह की अप्रूवल्स आ गई थी। सर IIFL फाइनेंस चूँकि ये एक अच्छा डाइवर्सिफाई प्ले भी माना गया, क्योंकि इनका स्टॉक मार्केट से भी है जुड़ा हुआ काम, इनका NBFC कारोबार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गोल्ड लोन अलग इनके लिए टोटल पोर्टफोलियो में गोल्ड लोन उतना बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा पार्ट है। तो ऐसे में IIFL फाइनेंस इसको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म कैसे देखें? सर IIFL फाइनेंस प्ले करना है तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं समझ में आ रहा स्टॉक का चार्ट, क्योंकि बड़ी अप मूव के बाद क्लाइमेटिक मूव थी। बट हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अगर ट्रेड करना है तो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है। 100 दिन का कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आज बन रहा है। अगर ये स्टॉक 440 के ऊपर क्लोज करता है, बढ़िया बाइंग बन जाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 416 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। और ऊपर में जो वीकली का स्विंग हाई है, यही पहला टारगेट बनेगा जो कि प्लेस्ड है 475 पे। और अगर 475 निकल गया, मतलब एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, मैं टारगेट नहीं कहूंगा उसको, हल्का सा रेजिस्टेंस है 475 पे, इस पूरे ब्रेकआउट का जो टारगेट बनता है वो 560 रुपए बनता है। तो अगर 440 के ऊपर क्लोज किया तो बाई करना है, 416 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है, 475 पे एक वॉच रखना है। अगर अटका तो रिव्यू करेंगे, नहीं अटका निकाल दिया, स्लाइस थ्रू कर दिया, तो सीधा सीधा 560 रुपए आते हुए दिख जाएगा। ठीक है, देखिए SBI का भी जो गोल्ड लोन बुक है वो वैसे तो छोटा होता ही नहीं, क्योंकि SBI का तो हर काम ही बहुत ही बड़ा होता है। और इनकी जो मैं देख रहा था कि गोल्ड लोन बुक है वो करीब 50,000 करोड़ रुपए की है। मतलब जितनी बड़ी एक NBFC की टोटल लोन बुक होती है उतनी लगभग SBI की एक सेगमेंट की लोन बुक है। सर SBI वगैरह में, इनमें कोई SBI में खास तौर से पहले मैं जानना चाहूँगा, इस पे कोई आपको दिख रहा है चार्ट पर मूव? सर SBI में तो क्लियरली ऑल टाइम हाई दिख रहा है। SBI यहाँ से आप आउटराइट चाहे बाइंग कर सकते हैं, ब्रेकआउट प्ले करना है तो 835 के ऊपर कर सकते हैं। आउटराइट सीधा सीधा ऑल टाइम हाई आते हुए दिख रहा है, इसके पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। बट अगर आप गोल्ड लोन के हिसाब से बोल रहे हैं तो ठीक है, बट ओवरऑल सेक्टर में देखेंगे तो ICICI से अच्छे प्ले फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है। मैं वहां ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बट अगर आपको सरकारी में ही रहना है, गोल्ड लोन और ये वाला प्ले करना है, SBI बेस्ट चार्ट लग रहा है, SBI ले सकते हैं। बट अगेन इसमें मेरे को फिर मैं मुथूट के साथ जाना पसंद करूंगा या मन्नापुरम, क्योंकि उन दो में डेडिकेटेड यही प्ले है तो ज्यादा मोमेंटम उनको मिलेगा। ठीक है सर, एक और बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, ये और देखिए
क्योंकि इसका भी जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है वो इसकी लोन बुक के रिलेटिवली काफ़ी अच्छा है। बाकी सरकारी बैंकों में अगर एक मिड कैप बैंक्स में देखें तो आईओबी का एक अच्छा लोन पोर्टफोलियो दिखा रहा है, करीब 69,000 करोड़ रुपए का लोन पोर्टफोलियो दिखा रहा है गोल्ड से जुड़ा हुआ। तो अगर हम कहें कि इसमें एक अच्छी ग्रोथ दिखेगी या नहीं दिखेगी, सर बताएं, क्योंकि इन जो सरकारी बैंक होते हैं इनकी रीच बहुत अच्छी होती है, इनकी हर गांव में, छोटे शहरों में इनके बैंक्स मिल जाते हैं और इन पर आदमी भी ट्रस्ट कर लेता है कि हाँ मैं बैंक को अपना सोना दे रहा हूँ। एक जो लोअर मिडिल क्लास है जिसको एक लोन उठाना 2.5 लाख रुपए तक का और वो अपना गोल्ड देने जा रहा है, तो वो ये एक श्योरिटी जरूर चाहता है कि जिस दिन वो वापस लोन देने वापस जाएगा उस दिन उसका पैसा, उसका गोल्ड भी वापस आ जाएगा और उसमें कोई कटाई छटाई नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा पीएसयूज पर ट्रस्ट करता है, सरकारी बैंकों पर ट्रस्ट करता है। तो आईओबी ट्रस्ट करने लायक शेयर धारकों के लिहाज से है या नहीं है? तो देखिए, एक बार मतलब ऐसा मुश्किल समय हम लोग का भी आया था जहाँ गोल्ड रख के लोन लेने की नौबत आई थी। हम भी सरकारी बैंक में गए थे, लेकिन एक्सपीरियंस इतना ज्यादा खराब था कि हमको वापस आना पड़ा। तो आपकी बात सही है कि भरोसा अच्छा होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना हॉरिफाइंग हो जाता है कि फिर लास्ट में हमको मुथूट जाना पड़ा था, जहाँ पे मोर देन वेलकम थे। खाली कुर्सी पे बैठे रहे, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और पैसा हाथ में आ गया, हमारा काम निपटा। हमने 3 महीने बाद जाके जब पैसा वापस किया, मुश्किल से आधा घंटा नहीं लगा होगा कि पूरा पेपर वर्क और ये सब कंप्लीट करके चीज मेरे हाथ में वापस आ गई थी। तो आपकी बात अपनी जगह सही है कि भरोसा है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सपीरियंस इतना हॉरिफाइंग हो जाता है। अब ठीक है, मैं आपको 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब बदल गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एनी डे सरकारी बैंकों में कदम रखने की भी कोशिश नहीं करता हूँ। अभी बनारस का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लॉकर खोलने जाना था, इतना खराब एक्सपीरियंस, 12 चक्कर लगाने के बाद बैंक में लॉकर नहीं खुला। वहीं जब लास्ट में मैंने आईसीआईसीआई बैंक में फोन किया कि भैया हमको लॉकर चाहिए, हम्म। 3:30 बजे के बाद गए थे, 4:15 पे लॉकर खुल गया, दिख गया, सब हो गया और हम लोग घर वापस आ गए थे। सिर्फ 45 मिनट में एक बार मैं बैंक गया था। तो इसीलिए जब आप पूछते हैं ना मेरे से सरकारी बैंक मेरा मुंह क्यों बन जाता है, इतना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है वहां कदम रखना कि इनका धंधा ग्रो होना, जब तक ये मतलब बदलता नहीं है ना कल्चर, तब तक इनका धंधा ग्रो होना बहुत मुश्किल है। और जब तक इंडिया ये आईओबी का चार्ट आप देखेंगे क्लियरली 80 रुपए से नॉन स्टॉप पिटते हुए आ रहा है 35 रुपए तक, बाउंस बैक में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। धीरे धीरे अगले 6 महीना, 8 महीना या एक साल में ये 24-25 रुपए भी आ जाए, मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो आईओबी पर अंशुल भाई का ट्रस्ट नहीं है। चलिए मैं 2 बैंक और बता देता हूँ अंशुल जी, सरकारी में। एक बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी कि लोन बुक में मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा पोर्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ इनकी भी लोन बुक ठीक ठाक है। उसमें करीब 9,706 करोड़ रुपए का इनका गोल्ड लोन है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी लोन बुक करीब 7,076 करोड़ रुपए की गोल्ड लोन से बनी हुई है। मतलब बहुत बड़ी लोन बुक होती है सभी बैंकों की, लेकिन इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन बुक है 7,076 करोड़ रुपए की गोल्ड लोन की और 9,706 करोड़ रुपए की इंडियन बैंक की बनी हुई है। सर इन दोनों में कोई चार्ट पर दिख रहा है कि हाँ चलो ठीक है इसको कुछ फायदा मिलेगा? तो श्रीमती जी 12 बार बैंक ऑफ बड़ौदा ही दौड़ी थी। अब समझ आ गया सर कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा को क्यों बाय नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अब जो पोजीशन में है, चलिए देखिए ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन जो थोड़ा बहुत कुछ मतलब आप बता सकें कि भाई जो शेयर धारक हैं, जो जिसने पोजीशन बनाई हुई है, उसके लिए तो एक अलग एक्सपीरियंस है, उनके लिए बता दीजिए। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा चार्ट पे खराब नहीं लग रहा है, बट बाइंग अभी करनी है तो जवाब ना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जब तक 260 के ऊपर ना निकले तब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। पैटर्न कंप्लीट होने में और शायद 8-10 हफ्ते लगा दे, बट इवेंचुअली जितनी स्ट्रेंथ है चार्ट में 260 रुपए ये निकालेगा, ऑलमोस्ट सर्टेन है कि निकालेगा। और जब निकालेगा तो 310-320 रुपए तक का टारगेट आपको मिलेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन बाइंग 260 रुपए निकलने के बाद ही करना है, उसके पहले नहीं करना है। दूसरा आपने नाम लिया बैंक ऑफ इंडिया का, इसका चार्ट भी अच्छा है, एक प्राइमरी नहीं नहीं ब्रेकआउट सर, इंडियन बैंक, हाँ बैंक ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया में
प्राइमरी ब्रेकआउट 120 का आया है, मेजर रेजिस्टेंस 128 रुपए 20 पैसे का है। 128.20 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें एक अपमूव बनेगी लगभग 144 रुपए 95 पैसे तक की। बट ये वो रिस्क नहीं है जो आपको लेना चाहिए। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा प्ले कर लो, उसका चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। एसबीआई एनी डे बहुत बेहतरीन बैंक है, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस भी। आप सरकारी बैंकों का अगर कंपेयर करोगे तो एसबीआई का एक्सपीरियंस टोटली बदल चुका है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे काम करने लगा है। तो अगर सरकारी बैंक में आपको कोई काम है या कुछ करना भी है, एसबीआई वे बेटर देन एनी अदर बैंक। तो मेरे को एसबीआई का चार्ट अच्छा लग रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अच्छा लग रहा है। तीसरा कैन बैंक है जो मेरे को ठीक लगता है। ठीक है, एक बार लगे हाथ तो इंडियन बैंक और देख लीजिए सर। ये ऐसा बैंक है जो कि मुश्किल के समय में सबसे स्ट्रांग पोजीशनिंग थी इस बैंक की। जब आई रिमेंबर आई थिंक 2017 की बात है, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई थी तो इस बैंक को ज़रूरत नहीं पड़ी थी पैसे की। इसने कह दिया हम सरकार से कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको जिन बैंकों की हालत ख़राब है उनको दीजिए, हमारी हालत ठीक है। तब से इसकी रेस्पेक्ट बहुत है सरकारी बैंकों के अंदर। इसकी भी लोन बुक में ठीक ठाक पोर्शन है सर गोल्ड लोन का, कैसे देखें इसको? तो सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी चार्ट पे है और इसी काउंटर में है। मई 2024 से कंसोलिडेट करके इस हफ्ते में ब्रेकआउट दिया है। हालांकि ब्रेकआउट बहुत बड़े वॉल्यूम पे नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिर भी ठीक है। जब तक ये स्टॉक अब यहां से, जब तक इसमें 580 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक कोई वीकनेस नहीं रहेगी। 580 टूटने के बाद वीकनेस आना स्टार्ट होगी, जिसकी उम्मीद अभी 10% से भी कम है। 90% चांस है कि ये जो ब्रेकआउट आया है 620 पे ये सस्टेन होगा और ये स्टॉक 740 रुपए जा सकता है। आउट ऑफ ऑल दी पीएसयू चार्ट्स सबसे बेहतरीन चार्ट इसी स्टॉक का है। चलिए देखिए, तो फाइनली पीएसयू में एक बैंक मिल गया, इंडियन बैंक, जो कि गोल्ड लोन का बेनिफिशियरी है। प्राइवेट कंपनियों में मुथूट मन्नापुरम, उनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। और कुछ सरकारी बैंक लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सेकंड लीग में जाएंगे जहां पर की स्ट्रेंथ है लेकिन रिलेटिवली उतनी नहीं है कि आप इस स्टोरी को प्ले करें। तो ये कुछ एक बैंक और फ़ायदा एक आम आदमी का जो कि गोल्ड लेकर बैठा है और वो लोन लेना चाहता है। अंशुल जी, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थी गोल्ड लोन पे हमारी खास पेशकश। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।